क्या खास काम हुए जैसलमेर में? जहाँ पहले मात्र 2 कॉलेज थी, वहाँ 8 कॉलेजेस नई खुलवाई गई है। यहाँ पर विकास कार्य कुछ कितने हुए? जैसलमेर जिले में 700 करोड़ रुपए खर्च करके 48,000 गरीबों को आवास दिए गए। 90,000 उपभोक्ता है जैसलमेर जिले में बिजली के, 59,000 का बिल जीरो आया है। जब बिल आ रहे हैं तो सीधा उसके ऊपर सब्सिडी दी जाए। यहाँ पर कोई जांचें नहीं हो रही है, हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ भी नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम एकमात्र ऐसी योजना है जो बीजेपी को कहीं टिकने नहीं देगी। रोडें हैं नहीं, पानी आ नहीं रहा है। जवाहर चिकित्सालय की 72 से 72 स्थिति हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा लेकर आ पहुंचे हैं हम जैसलमेर विधानसभा सीट। जैसलमेर स्वर्ण नगरी और ये कहा जा सकता है कि पर्यटन की नगरी से तो बेहद सुदृढ़ है ही, लेकिन उसके साथ साथ रेतीले धोरों में सियासत भी कई गोते खाती है। 72 सालों में लगातार जो चुनाव हुए उसमें 15 बार में सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं 4 बार कांग्रेस आई, लेकिन एक बात यहाँ पर खास रही है कि एक विधायक को 2 बार मौका नहीं मिला, लेकिन 2 विधायक ऐसे रहे जो कि राजपूत समुदाय से थे, उनको दोबारा मौका विधायकी का मिला। लेकिन इस बार देखना होगा, जो अभी वर्तमान में विधायक है रूपाराम यहाँ से विधायक है, और देखा जाएगा कि आगे ये विधायकी दोबारा आएगी या फिर भाजपा के पास ऐसे मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि इस बार भाजपा के दावेदार कई हैं इस विधानसभा सीट से। देखा जाएगा जैसलमेर की सियासी गणित क्या कहती है, जनता के मुद्दों को भी जानेंगे, सियासत के जो मुद्दे हैं उनको भी टटोलेंगे, और सवाल भी यहीं पर होंगे और जवाब भी यहीं पर होंगे। बिल्कुल, तो डिम्पल के साथ मैं हूं तृप्ति, और यहाँ पर सियासी गणित जानने के लिए हम लोग आ पहुंचे हैं। फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर है, हर विधानसभा का दौरा हम कर रहे हैं और इसी उद्देश्य के साथ कर रहे हैं ताकि दोनों तीनों पार्टी सामने हो, आम जनता हो और ये जान सके कि क्या कुछ मुद्दे निकल कर आए हैं। जैसलमेर की बात यहाँ पर कर ले तो जिस तरीके से ये जो रेत के टीले हैं जल्दी ही गर्म और जल्दी ही ठंडे होते हैं, उसी तरीके की यहाँ की सियासत भी है। तो चलिए इन तापमान के साथ में यहाँ के राजनीति को भी समझ। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, इस बार क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर भाजपा ने की हुई हैं, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ रणनीति है? क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, इस बार लोगों को आप पर भरोसा हो, उसके लिए क्या तैयारी? भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऐतिहासिक फैसले लिए, इस बॉर्डर जिले में कई ऐसे काम किए जो 60 साल में नहीं हुए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बूथ से लगा करके ऊपर तक हमारी सबसे मजबूत कड़ी है, उस कड़ी में हम काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का पूरे वसुंधरा की सरकार थी, उस टाइम भी हर घर जल योजना, ऐसी कई योजना उस टाइम भी लागू की थी। अभी भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए और हर घर जल योजना जो गजेंद्र सिंह ने चालू की है, उस हिसाब से बहुत अच्छा काम है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव जीतेगी। तो देखिए डिम्पल, अगर भाजपा की बात मैं यहाँ पर मानूं तो जो योजनाएं यहाँ पर भाजपा लेकर आई थी, जो योजनाएं यहाँ पर भाजपा की ओर से चालू की गई, उसको लेकर आश्वस्त है पार्टी की जनता जरूर वोट देगी और जनता भरोसा जताएगी भाजपा पर। कहीं काम पर चुनाव होता है, कहीं नाम पर चुनाव होता है, और ये कह सकते हैं कि इस बार ये भी निर्भर कर सकता है कि प्रत्याशी कौन होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, विधायक रूपाराम है, उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है। अंजना जी, सबसे पहले सवाल आपसे ये करूंगी कि जैसलमेर के लिए कहा जाता है कि एक बार के बाद दोबारा विधायकी नहीं मिलती, बड़े ही मुश्किल से ऐसे विधायक रहे जिनको दोबारा विधायकी मिली है, लेकिन आप अपने पिता को काम करते हुए देख रही हैं। क्या खास काम हुए जैसलमेर में, और पार्टी की बात ना करके कामों पर बात करते हैं, क्या खास मुद्दे जिसके ऊपर काम किया कांग्रेस? सभी मुद्दे जो मूलभूत सुविधाओं से लेकर अगर बात करें कि जैसलमेर जिला 28 जो विधानसभा 28,000 वर्ग किलोमीटर पे फैली हुई है, लगभग 26 विधानसभाओं के बराबर है। यहाँ पर जो कहें कि जहाँ पहले मात्र 2 कॉलेज थी, वहाँ 8 कॉलेजेस नई खुलवाई गई है। उसके साथ जो पंचायती राज पुनर्गठन हुआ है, उसमें 2 नई पंचायत समितियाँ और जो राजस्थान में दूसरे नंबर पर 39 ग्राम पंचायतें बनाई गई है। और साथ में जो कॉलेज हमारे जैसलमेर जिले में जो पूर्व कॉलेज था, वहाँ खुलने के बाद एसबी के कॉलेज खुलने के बाद आज तक एक भी नई फैकल्टी नहीं स्टार्ट हुई है। वहाँ एसबी के कॉलेज में 8 फैकल्टी खुलवाई गई है, गर्ल्स कॉलेज में 5 फैकल्टी खुलवाई गई है, और उसके साथ 3 हमारी जो पीएससी से सीएससी हुई है और 6 पीएससी नई खुली हुई है। कांग्रेस के ऐसे कौन से काम है जिसको लेकर इस बार कांग्रेस आश्वस्त है चुनाव? कांग्रेस की जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो जिसमें मेडिकल कॉलेज है और महाविद्यालय हैं। महाविद्यालय जैसे रामगढ़ महाविद्यालय दिया है, फतेहगढ़ महाविद्यालय दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में ITI है, डिप्लोमा है। जैसलमेर विधानसभा में इस बार काम कई हुए हैं। विधानसभा की बात करें, शिक्षा को लेकर इन्होंने बोला, मेडिकल कॉलेज को लेकर बात करी, अस्पतालों को लेकर बात करी, एक तरह से विकास के कार्य कई हुए हैं। लेकिन भाजपा से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि इस बार उनके दावेदार कई हैं इस विधानसभा सीट से। बिल्कुल, कांग्रेस ने अपने यहाँ पर लगातार काम गिनवाए हैं, विकास कार्य है जरूर गिनवाए हैं, लेकिन उनमें क्या कुछ लूप होल्स रहे हैं, वो काम हुए भी है या नहीं हुए हैं, ये बताएगी आम जनता और विपक्ष। तो विपक्ष से मेरा पहला सवाल यही है, आपने वो काम सुने जो यहाँ पर गिनवाए गए कांग्रेस की ओर से, क्या वो काम हुए हैं, और अगर हुए हैं तो क्या कुछ लूप होल्स उनमें रहे हैं? आप भी जैसलमेर के अंदर घूमे होंगे,
जिस प्रकार से जैसलमेर के गड्ढे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, इनके काम बोल रहे हैं, जिस प्रकार से जैसलमेर के अंदर मेडिकल कॉलेज की ये बात कर रहे हैं, वो भारत सरकार की योजना है, आप वाहवाही लीजिए। लेकिन 4.5 साल में वो कॉलेज की नींव तक नहीं रखी गई, मेडिकल कॉलेज की, वो क्यों नहीं हुआ? आप जवाहर चिकित्सालय की स्थिति देखिए, जवाहर चिकित्सालय की स्थिति इस तरीके से है, 72 से 72 स्थिति हो गई। यहाँ पे ना डॉक्टर है, यहाँ जवाहर चिकित्सालय के अंदर कमर कमर तक पानी भर गया। जिस प्रकार से पेशेंट यहाँ से भाग के निकले हैं और जाके कलेक्ट्रेट के आगे उनके स्ट्रक्चर पर कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन करते हैं, ये इनका काम दिख रहा है। ये स्थिति है कि ये कह रहे हैं स्कूल कर्मोन्नत की। मैं ये कहना चाहता हूँ, स्कूल में टीचर कहाँ है? ये बताइए। कॉमर्स के अंदर आपने कहा कि हम 10वीं से 12वीं कर दी, लेकिन स्थिति ये है कि एक टीचर 5वीं भी वो पढ़ाता है, 8वीं भी वो पढ़ाता है और 12वीं भी वही पढ़ाता है। भाजपा की क्या कुछ तैयारी है? दावेदार बहुत है, लेकिन क्या कुछ तैयारी के साथ जैसलमेर को जीतने में? भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। दावेदार उसी पार्टी में ज्यादा होते हैं जिस पार्टी की जीतने के चांस है, ये इनको भी पता है और भाजपा को अच्छी तरह से पता है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को बलबूते इस बार जैसलमेर के दोनों विधानसभाओं में अपना परचम फहराएगी। 60 साल से रोडों के यहाँ टूटी हुई पड़ी थी जैसलमेर की, आज जैसलमेर का हाईवे इतना प्रबल बन गया है कि 2 मिनट में कहीं भी जा सकते हैं। और यहाँ जवाहर चिकित्सालय की इतनी हालत है, विधायक यहाँ कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ की कच्ची बस्तियों के अंदर आकर आप जाके देखोगे, पानी की सुविधा नहीं है, रोडें टूटी हुई पड़ी है, उन कच्ची बस्तियों के अंदर पट्टे नहीं दे रहे। डिम्पल, फर्स्ट इंडिया का जो उद्देश्य था वो यही था कि दोनों पार्टियां आमने सामने हो ताकि बात भी जान सके। तो बात यहाँ पर ये है कि कांग्रेस की जिन योजनाओं की बातें लगातार करते हैं, जिन स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात यहाँ पर हो रही है, उनमें टीचर्स नहीं है। जिन चिकित्सालयों की बात यहाँ पर की जा रही है, उनमें पानी भरता है, जल भराव होता है। और दूसरी बात, जिन योजनाओं की बातें लगातार कर रहे हैं, उसके लूपों से भाजपा ने गिनवा दी। कौन सी बातें जिन पर आप नारेबाजी कर रहे थे भाजपा की, कौन सी बातें सहमत नहीं है? कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बोल रहे हैं कि पट्टे नहीं दिए, 4000 पट्टे जैसलमेर में दिए और कच्ची बस्तियों में बहुत ही अच्छी सुविधा। एक सवाल का जवाब तो आपके मिल गया कि पट्टे यहाँ पर दिए। दूसरा काम जिसके ऊपर नारेबाजी, दूसरा काम ये एक झूठ बोल रहे थे कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। ये सफेद झूठ था, काम शुरू हो चुका है, आप खुद जाके देख सकते हो, काम चल रहा है। वो कौन सी पार्टी है जिसका काम अच्छा है? कांग्रेस पार्टी का काम बहुत अच्छा है। अभी जो महंगाई राहत शिविर कैंप लगाए हैं, उनके तहत गरीब का, जैसे भाजपा की सोच है, उन्होंने गैस सिलेंडर दे दिए, पर लोगों ने घरों में जाके गैस सिलेंडर टंकियां रख दी, कभी भराई भी नहीं है। और अभी जो गहलोत साहब ने जो योजना चलाई महंगाई राहत कैंप, 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है हमको 500 रुपए, जिसमें 200 रुपए केंद्र सरकार की सब्सिडी और 425 रुपए राजस्थान सरकार। बिजली के बिल में कितनी राहत है ये बताओ आपने? बिजली के बिल में कोई राहत नहीं है, कोई राहत नहीं है। बिजली एक्स्ट्रा सरचार्ज जोड़ दिया उन्होंने, एक्स्ट्रा सरचार्ज जोड़ दिया, तो मतलब घूम फिर के बिल उतना ही आ रहा है। 500 यूनिट के पैसे और जोड़ दिए। देखिए, इतनी योजनाएं तृप्ति, ये कह सकते हैं कहीं मिला जुला रिस्पांस सामने आ रहा है। एक तरफ जो कि सरकार की योजनाएं हैं, कई कह रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, केंद्र सरकार ही नहीं कर पाई, पर राज्य सरकार ने काम किया। दूसरी बात, पट्टों को लेकर जो अभी बात कही जा रही थी, पट्टों को लेकर भी जवाब दिया, कांग्रेस ने भी जवाब दिया। साथ ही साथ एक और बात की, घरेलू गैस सिलेंडर के साथ साथ बिजली, लेकिन उस पर एक और चीज सामने आई कि बिजली के जो एक तरह से मूल्य थे, जो दर थी, वो बढ़कर सामने आया। बिजली का बिल ऐसा है जो हर जगह हमें थोड़ा सा मिला जुला रिस्पॉन्स दिख रहा है। कई जगह बिजली के बिलों में ज्यादा पैसे बढ़कर आ रहे हैं, कई जगह कम आ रहा है। अगर मैं यहाँ की हालत जानना चाहूँ तो यहाँ कैसी कुछ हालात है कि बिजली की रियायतें जो दरों में माफी की गई थी, वो यहाँ पर सही है नहीं है। और घरेलू गैस सिलेंडर जो एक कह सकते हैं महंगाई की मार को जो लोग झेल रहे थे, उनके लिए एक लाभ की बात की गई थी, वो कितनी सच है? पहले तो फर्स्ट इंडिया पूरी टीम का आपका जैसलमेर धरा में स्वागत है। और आज आप ये जो चुनावी समय में जनता की आवाज़ लेके ये प्रोग्राम रखा है, इसलिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बात हो रही है बिजली की, तो बिजली की जैसलमेर की ऐसी परिस्थिति है कि आए दिन यहाँ आंदोलन हुए, समय समय पर बिजली विभाग को घेरा है। रबी का सीजन था, उसमें जो इन्होंने बिजली की जो सरकार ने घोषणा कर रखी थी 7 घंटे, यहाँ पे आप किसी किसान से पूछ लेंगे तो मिनिमम 2 घंटे और मैक्सिमम 3 घंटे। और गांव की ये हालात हुई है कि मैं जिला प्रमुख रहते हुए जब गांव में दौरा करते हैं तो लोगों ने ये बात रखी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आटा पीसने के लिए हम शहर जा रहे हैं। ये गांव की हालात है। अब मैं बात करूं किसानों की कृषि कनेक्शन की, तो 2013 तक डिमांड नोटिस निकाले, ट्यूबवेल करवाए, ट्यूबवेल करवाने के बाद में 2013 तक पेंडिंग, आज तक कनेक्शन पड़े हैं।
यहाँ पर बात की हमने बिजली के बिलों की, चलिए यहाँ पर आम जनता मौजूद है, जरा इनसे जान लेते हैं। आप ये बताइए, यहाँ पर बिजली का बिल जो आपका आखिरी वाला आया होगा, कितना कुछ पैसे का आया? 8,500 का। 8,500 का, तो ऐसा क्यों? मैम ऐसा है कि जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि जैसे सब्सिडी मिलेगी, उस अकॉर्डिंग जैसे अभी सब आम जनता नहीं पहुंच पाती है, अब उनको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, हर चीज़ करवाना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग जैसे अब बिल, अब माफ़ी तो दे दी है, तो जितनों के जब बिल आ रहे हैं तो सीधा उसके ऊपर सब्सिडी दी जाए। अब हर कोई नगर पालिका, पहले नगर पालिका जाए, बाद में उसके अंदर जाके अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाए, उसके बाद में, दिस इज़ नॉट फेयर मैम। तो मतलब आप इस योजना से खुश नहीं है कहीं ना कहीं? चलिए, अगर आपसे जाना चाहें तो घरेलू गैस सिलेंडर पर 500 रुपए में वो सिलेंडर मिलने वाला था, कितनी कुछ सच्चाई है? इस जगह पर कितने लोगों को इसका लाभ मिला है? कुछ नहीं लाभ मिला, अभी तो 1130 रुपए है, 500 रुपए का तो है नहीं। अभी मैंने कल ही लिया है सिलेंडर, 1150 रुपए दिए। लगातार आरोप ये जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि भाजपा अपने काम गिनवाए, जो यहाँ पर विकास कार्य भाजपा ने किया, तो जरा वो काम बताइए। सबसे पहले हाईवे जो भारतमाला की योजना है, जो पूरे भारत को जोड़ती है, उसके अलावा कहते जल जीवन मिशन, जो आज हर घर जल में पानी पी रहा है, हर घर पे नल लगा हुआ है। दूसरी ये मेडिकल कॉलेज जो ये बोल रहे हैं कांग्रेस वाले हमने लगाया, ये भारत सरकार की देन है, जो यहाँ पे आज 27 तारीख को शिलान्यास हो रहा है। दूसरा कहेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म जो 140 करोड़ का यहाँ पे जो फर्स्ट बार यहाँ बनने जा रहा, जो पहले कभी यहाँ पे नहीं था। डिम्पल, कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो रिस्पॉन्स है जनता का भी हमने लिया, और हमने यहाँ पर भाजपा समर्थकों से भी बातचीत की कि जिन योजनाओं की बात यहाँ पर कांग्रेस कर रही थी उनमें कितनी सच्चाई है। जिन बिजली के बिलों की बात यहाँ पर लगातार की जा रही थी, 8,000 तक का बिल आ रहा है, और दूसरा जिन गैस सिलेंडर्स की बात की जा रही थी उनमें भी कोई यहाँ पर कह सकते हैं लाभ नहीं है। बात यहाँ पर भाजपा के कामों की भी की जा रही थी। लगातार आरोप यहाँ पर कांग्रेस ने लगाया था कि भाजपा अपना विकास कार्य गिनवाए, तो उस पर भी यहाँ पर जवाब मिला है। चिकित्सालय को लेकर हो चाहे हाईवे को लेकर हो, भाजपा ने अपने काम गिनवाए। एक तो सबसे पहले बिजली के बिल पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं कि बिजली का बिल है उसमें कोई एक्स्ट्रा सरचार्ज जोड़ दिया गया और बिजली का बिल उतना ही आ रहा है। नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं। 90,000 उपभोक्ता है जैसलमेर जिले में बिजली के, उनमें से 59,000 का बिल जीरो आया है। अब तकलीफ ये है कि 59,000 का बिल जीरो आ गया, ये किस मुंह से उनके जाके बात करे? तो दिक्कत इनकी ये है कि कुछ भी नहीं करते हैं, मुद्दा विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे कोई 3 काम गिनाइए जो विधायकी में हुए हैं इस बार की कांग्रेस ने करे हैं, और वो विधायकी के दम पर इस बार कांग्रेस दोबारा आएगी। बिल्कुल, जैसलमेर से सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में देश की आजादी के बाद से 2 अक्टूबर 1959 से लेकर अब तक 3 पंचायत समितियां थी। इस कांग्रेस के राज में 7 पंचायत समितियां होगी, 4 नई पंचायत समितियां बनी है। जैसलमेर जिले में 50 नई ग्राम पंचायतें बनी है, एक काम। नंबर 2, जैसलमेर में सर्वाधिक कॉलेज खुले, जैसलमेर जिले पूरे में सर्वाधिक कॉलेज खुले, 9 कॉलेज खुले। इसमें पर्याप्त टीचर वगैरह सब कुछ एकदम सही। बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। मैडम क्या बात कर रहे हो आप? बिल्डिंग बननी शुरू हो गई, सभी कॉलेजों में एक जो टीचर लग चुके हैं, एक व्याख्याता लग चुके हैं। उनके साथ साथ विद्या संबल योजना के तहत 2-2, 3-3 लगे हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, जो सहायक प्रोफेसर लगे हुए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के राज में कभी भी नहर में पानी की कमी नहीं आती। नहर के किसानों को एक दिन भी आंदोलन नहीं करना पड़ता। महंगाई से बहुत राहत मिली है। सरकार की 10 योजनाएं है, इससे भारत में कहीं राज्य नहीं है जहाँ ऐसी योजनाएं लागू हुई है। भारत में ऐसे कहीं नहीं। 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। इन्होंने उज्ज्वला में सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन उनको भरवाने के लिए पैसे छीन लिए लोगों से। पर्यटन का शहर है, यहाँ पे लोग पर्यटन के ऊपर व्यवसाय करते हैं, परंतु मैम पिछले 12 सालों से जब बीजेपी की सरकार थी उस समय इनसे पूछ लीजिए आप एक बार जाके कि क्या इन्होंने जो यहाँ के जो टूरिस्ट गाइड वगैरह है उनके लिए कोई इन्होंने रजिस्ट्रेशन निकाले थे? नहीं निकाले। 12 साल बाद में गहलोत जी, माननीय गहलोत जी द्वारा यहाँ पे पर्यटन के लिए जो भी रजिस्टर निकाले गए, क्यों नहीं निकाले गए इनके द्वारा? इस विधानसभा में काम कितने हुए, कितना सच है और कितना? देखिए मैडम, हॉस्पिटल है लेकिन स्टाफ नहीं है, मशीनें खूब है लेकिन जांच करने वाला कोई नहीं है, और रोडें बनी, रोडों पे ऐसे लगता है जैसे अफगानिस्तान के अंदर में सैर कर रहे हैं। रोडें हैं नहीं, पानी आ नहीं रहा है, नालियों के पैसे पानी को लेकर तो अभी जवाब दिया गया है कि पानी की कभी कमी हुई नहीं है कांग्रेस। नहीं मैडम, नहीं है, पानी नहीं है। बिजली सबसे ज्यादा महंगी राजस्थान के अंदर में। हमको तो बिजली की दरें तो एक्स्ट्रा जोड़ दी गई। सिलेंडर कितने में मिल रहा है? 1150 रुपए में। चलिए तृप्ति, तरह तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही है। और देखिए एक खास बात बताते हैं
कि जब भाजपा का विधायक रहता है, भाजपा की सरकार रहती है, उनको 5 साल मौका नहीं मिलता, तो ये कहा जाता है कि वो 5 साल और बढ़ जाते हैं तो उनको मौका मिलता पूरा विकास करने का। एक और बात कि जो योजना कांग्रेस ने चलाई थी, केंद्र सरकार ने उन योजनाओं को बंद कर दी। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या वो योजनाएं जिले के विकास के लिए थी, और अगर थी तो उनको बंद क्यों की गई? बिल्कुल, ये बात तो जानने वाली बनती है कि वो कौन सी कुछ योजनाएं रही हैं जिनको यहाँ पर भाजपा ने बंद किया था और ये कहकर बंद किया कि वो लाभ की नहीं है। तो सबसे पहले तो इन योजनाओं के बारे में जान लेंगे। जब वहाँ पर सवाल हो रहा था, कुछ प्रतिक्रियाएं आप यहाँ पर दे रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं, जन कल्याण योजना और जितनी भी लोगों को लाभ वाली योजना है, भारतीय जनता पार्टी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से योजना चालू है, हर एक को लाभ मिल रहा है। चाहे आवास की बात करें, शौचालय की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, चाहे किसान निधि की बात करें, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की इतनी योजनाएं हैं। बात तो ये भी कही जा रही है कि जब यहाँ पर भाजपा की सरकार थी तो किसानों ने आंदोलन किया था नहर के पानी को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे जिले में प्रतिनिधित्व करते 2 साल हो गए हैं। नहरी बारी की जब भी बारी आई, नहरी बेल्ट, एक जैसलमेर जिला 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारे दो प्रतिनिधि हैं, इनको पूछो, ये जनता बैठी है और जिले के किसान से आप मिलें तो जरूर पूछें कि जिले में जब बैठक होती है, जब एक भी प्रतिनिधि कांग्रेस का आया हो और किसानों की बात रखी हो तो बात करें। ये कहने के लिए अलग है, करने के लिए अलग है। किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अकेला था। यहाँ पर जो आरोप यहाँ पर भाजपा को लेकर लगा, जमीन की ये बात कर रहे हैं, आज ही मोहनगढ़ के अंदर धरना था, किसान धरने पे बैठे थे। 27,000 बीघा जमीन इनके अधिकारियों ने मिली भगत करके और लूट के खा गए। उसके बाद में किसान आज धरने पे बैठे थे, आश्वासन दिया वहाँ पे कि हम लोग सस्पेंड करेंगे। आज भी धरना कंटिन्यू चल रहा है मोहनगढ़ के अंदर। महंगाई को लेकर कितनी कुछ राहत है जैसलमेर में? कुछ नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है। जो योजनाएं कांग्रेस बोल रही है चला रखी है, वो यहाँ पर काम की नहीं है। यहाँ पे धरातल पे जीरो इनकी योजना है। जो अभी वो बता रहे हैं नहरी बेल्ट की जो योजना है बता रहे हैं, वो सब झूठे हैं। तो चिरंजीवी योजना की बात हम कर लेते हैं, उसको लेकर हर किसी को मुफ्त इलाज मिलता है। जैसलमेर में क्या वो योजना लाभकारी है? कोई ऐसा है जिसने इस योजना से लाभ लेकर अपना इलाज करवाया हो? यहाँ पर कोई जांचें नहीं हो रही है, हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ भी नहीं है। लगातार आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। हर किसी की बात हम जान रहे हैं, हर किसी की बात हम सुन रहे हैं और जनता तक पहुँचा रहे हैं कि आखिर जैसलमेर की विधानसभा सीट पर क्या कुछ हालात है। देखिए, बिल्कुल मुद्दे हम जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी, योजनाओं पे बात और काम पे बात, और यहाँ के विधायकी में और जैसा इतिहास रहा है वो इतिहास का दोहराया जाएगा और आगे क्या मुद्दे रहेंगे उसको लेकर भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद वापस हम आ चुके हैं। इस विधानसभा सीट की क्या कुछ चुनावी गणित है वो आपको समझाने, अपने दर्शकों को बताने कि क्या कुछ यहाँ के हालात है और कैसा कुछ यहाँ का मुद्दा उठने वाला है जो कि विधानसभा चुनाव अब आने वाला है उसमें लाभकारी होगा। तो हमने यहाँ पर बात की संक्षिप्त में, यहाँ पर जाना, समर्थकों से भी जाना, आम जनता से भी जाना कि इस जगह के लिए विकास कार्य आखिर किसने किए हैं, कितना कुछ विकास कार्य यहाँ पर हुआ है और आगे किसको मौका मिलना चाहिए। तो जनता का भी मिला जुला रिस्पॉन्स देखा। अब बात कर लेते हैं डिम्पल जरा यहाँ पर एक लाइन में। देखिए, बिल्कुल अब तक मुद्दे हमने वो जाने जिनको लेकर संक्षिप्त में इन्होंने डिटेल में बहुत सारी चीजें बता दी, कितनी योजनाएं जिन पर काम हुआ, लेकिन अब वो मुद्दे मुझे बताइए, ऐसे कोई 5 मुद्दे बताइए जिसको लेकर इस बार कांग्रेस के विधायक यहाँ पर दोबारा आए। सबसे ज्यादा महंगाई राहत में जो राहत मिली पब्लिक को, आम पश्चिमी सरहद का क्षेत्र है, उसे डिजिटल इंडिया जो उनकी फेलियर योजना थी, आज चिकित्सा के उपकरण जिला मुख्यालय पर नहीं थे, माननीय विधायक जी अपना जो उपचार है अहमदाबाद से करवा के वो उपकरण आज पीएचसी और सीएचसी में सुदूर गाँव में है। सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा यहाँ पर पर्यटन का था। पूरा जैसलमेर जहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, सिर्फ पर्यटन पर डिपेंड है, यहाँ पर्यटन को मांग को माननीय विधायक महोदय उठा रहे, पूरे राजस्थान के पर्यटन के लिए एकमात्र आदमी जिम्मेदार है जिन्होंने उठाया इस मुद्दे को, वो है माननीय रूपाराम जी। उन्होंने उठाया और कम से कम 400 लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी राहत नगर परिषद में पट्टे देकर दी। 25 सालों से लोग जो भुगत रहे थे कच्ची बस्तियों में, लोगों की हालत खराब थी, अपना आजीविका पट्टा देकर 5000 पट्टे, और जैसलमेर का कार्य पूरे राजस्थान में टॉप 5 में रहा। सबसे पहले आप सोचिए ओल्ड पेंशन स्कीम्स का, वो एकमात्र ऐसी योजना है जो बीजेपी को कहीं टिकने नहीं देगी। बाकी योजनाओं की तो छोड़िए, एक से एक मास्टर स्ट्रोक इस सरकार में लग रहे हैं। महंगाई राहत कैंप देखिए, चिरंजीवी योजना देखिए। जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया था, लेकिन वो सिर्फ लॉलीपॉप साबित हो रहा है। गहलोत साहब ने उसकी सरलीकरण करके, विसंगतियों को दूर करके
उसका फायदा राजस्थान के स्वर्ण समाज को भारी फायदा हो रहा है और जैसलमेर की जनता और जैसलमेर के युवा बहुत खुश है। चलिए, पर्यटन की दृष्टि से पूछा जाए तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसलमेर में मूलभूत सुविधाओं की तो कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से इतने ज्यादा एक तरह से कहते हैं फॉरेनर्स ट्रेवल करते हैं और जब सीजन पीक पे होता है तो यहाँ पर जगह नहीं होती है। उस हिसाब से यहाँ पर विकास जितना होना चाहिए था उतना है। जैसलमेर पर्यटन हब बन चुका है यहाँ, और जिस तेजी के साथ जैसलमेर शहर जो है और जैसलमेर जिला जो है वो पर्यटन का लाभ उठा रहा है और बहुत ही ज़्यादा सुविधा यहाँ डेवलप की गई है। और राजस्थान सरकार द्वारा आरटीडीसी के माध्यम से यहाँ लगातार ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से यहाँ का पर्यटन। अंजना जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक ऐसा कोई काम बताइए आप अपने पिता का जो कि यहाँ के विधायक हैं, उनका एक ऐसा काम जिसको लेकर वो अपनी विधायकी यहाँ पे दोबारा लेकर आए। इसमें मैं एजुकेशन को फोकस करना चाहूँगी। जो पूर्ववर्ती सरकार में जैसे 350 स्कूलें बंद हो गई थी, तो वो मात्र 10-15 स्कूलें मिलती, वहाँ जो 8 कॉलेजेस की बात करें और लगभग राजस्थान में टॉप पे जैसलमेर जिला है, जो उन्होंने अपने प्रयासों से लगभग 85 स्कूलें खुलवाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहाँ पर 8 बच्चियों की स्कूलें पूर्ववर्ती सरकार ने जो बंद कर दी थी। कह सकते हैं एजुकेशन में बढ़ावा देने का काम किया। महंगाई में कितनी राहत मिली है? गृहिणियों को तो साफ तौर पे पता होगा महंगाई का। सबसे ज़्यादा तो हमें जो गैस की प्रॉब्लम थी वो हमारी गहलोत सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा दी। अब सारी महिलाएं इतनी खुश होकर काम करती है कि ठीक है हमें 500 रुपए में गैस मिल 500 रुपए मिल रहा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ से 2 MP गए, दोनों मिनिस्टर है, कृषि मंत्री भी है, लेकिन नहर आज की तारीख में जैसलमेर जिले का पूरे देश में यहाँ से अनाज पैदा होकर जाता है पूरे देश के अंदर, और नहर आज की तारीख में 1 इंच भी नहीं बढ़ी। देखिए, तमाम तरह की बातें तृप्ति यहाँ पर सुनी जा रही है। एक तरफ का पक्ष तो हमने सुन लिया पूरे तरीके से, ये कह सकते हैं तमाम मुद्दे जो अब तक सामने आए, चाहे वो योजनाओं पर हो, यहाँ के विधायक के काम को लेकर हो, क्योंकि देखिए वाकई पर्यटन की दृष्टि से जैसलमेर में काफी पर्यटक आते हैं और ये कह सकते हैं पूरे विश्व भर से आते हैं, हब की तरह आते हैं, लेकिन उसमें उतनी मूलभूत सुविधाओं पर काम भी हुआ है, यहाँ के विधायक ने काम करवाया है। और कांग्रेस सरकार की जो योजना है, क्योंकि कई जगह कहा जा रहा था कि सिलेंडर 500 रुपए में नहीं मिल रहा, किसी को 700-800 में भी नहीं मिल रहा, लेकिन उसके लिए जो पूरी प्रक्रिया है क्या वो तो फॉलो कर रहे थे वो लोग। बात अब तक हमने यहाँ पे संक्षिप्त में की थी, हर किसी से जाना था कि क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर निकल कर आए हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक लाइन में मुझे मुद्दा बताइए जिसको लेकर भाजपा पर भरोसा करे जनता। 63,000 जमीन अलॉटमेंट के फॉर्म भाजपा ने भरवाए और अलॉटमेंट किया। माननीय मोदी जी के 9 साल के शासन में मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, जैसलमेर जिले में 700 करोड़ रुपए खर्च करके 48,000 गरीबों को आवास दिए गए। जैसलमेर जिले के किसानों को प्रति वर्ष 22 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिला है। जैसलमेर के 1,20,000 परिवारों को गैस का फ्री चूल्हा मिला है। जैसलमेर में 4,300 करोड़ रुपए खर्च करके भारतमाला की सड़कें बनी है। जैसलमेर में 140 करोड़ रुपए खर्च करके रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, पुनर्विकास हो रहा है। ना यहाँ पानी है, ना कोई रोड है, ना कोई सफाई है, नाली व्यवस्था अभी आप जनता आपको सब बता रही थी। लगातार बात भाजपा की हमने सुनी, लगातार बात यहाँ पर कांग्रेस की भी सुनी, आम जनता का जो मिला जुला रिस्पॉन्स था वो भी हमने जाना। देखना साफ होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर बनती है, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो कई योजनाएं जो लगातार कही जा रही थी वो यहाँ पर धरातल पर नहीं है, और कई योजनाएं जो सिर्फ कथनी में है। हमारा जो उद्देश्य था वो यही था कि दोनों पक्षों से यहाँ पर सवाल जवाब भी हो, दोनों पक्ष यहाँ पर आमने सामने हो, भाजपा और कांग्रेस, और ये कह सकते हैं अगर कोई थर्ड फैक्टर भी है, कितना विकास यहाँ पर हुआ उस पर भी जवाब, और कितना क्या विकास में कमी रह गई उस पर भी जवाब मांगे जाए। और लगातार जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं वो सुगबुगाहट चुनावी है वो तेज होती जा रही है, और सरकार में विधायक से लेकर मंत्री तक सभी के मन में एक ही चिंतन है कि इस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। सियासत दिलचस्प होती जा रही है लगातार, लेकिन आपको दर्शकों को घर बैठे हम दिखा रहे हैं चुनावी मुद्दों को लेकर, जनता की क्या मुद्दे हैं उनको लेकर, लेकिन अभी को इस सफर को रोकते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।